हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मिकी जेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी एपिसोड 13। यहाँ हमारी माही जी दिया को होल्ड की होती है, तो उनकी फ्रेंड मीन्स कि हमारी दिया जी की बेस्टी वो इनको खड़ी करती है दिया को। तो इन लोगों का उस वक्त ब्रेक हो जाता है आई कांटेक्ट। देन हमारी माही जी नॉर्मल खड़ी होती है थोड़ा हिचकिचाते हुए। उनको थोड़ा ऑकवर्ड सा साउंड होने लगता है कि अभी वो क्या कर रही थी जब वो ये सोचती है। तो खैर हमारी जो माही जी है वो दिया की बेस्टी से पूछती है कि क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमारे दिया की बेस्टी जो है वो बताती है कि हाँ वो ड्रंक हो, कुछ ज़्यादा ड्रंक कर लिए और वो अभी शायद वोमिटिंग फील करी, उसका हालत ठीक नहीं है। तो माही जी बोलती है कि तुम लोगों को इतनी ड्रंक करने की क्या नीड थी? तो हमारी दिया जी की बेस्टी बोलते हैं कि नहीं मैम, पता नहीं, ये नहीं सुनी और ये पी रही थी। मैंने तो इसको मना किया था बट ये पीने में लगी हुई थी। खैर माही जी बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग अभी कहाँ जा रहे हो? तो हमारी दिया की बेस्टी बोलते हैं कि मैम अभी तो फ़िलहाल वॉशरूम इसको ले जानी है, क्योंकि इसको बिना फ्रेश कराए तो मुझे नहीं लगता मैं इसे घर पहुँचा पाऊँगी। तो माही जी को भी तो लगता है, क्योंकि सच में उसको थोड़ा फ्रेश होने मतलब कि फेस वॉश करने की नीड थी माही दिया को। तो माही जी बोलते कि अच्छा। तो जब वो मतलब कि दिया की बेस्टी दिया को होल्ड करने लगती है तो फिर से ये लोग गिरने वाले थे। तो माही जी होल्ड कर लेती है दिया को और बोलते कि अच्छा सुनो, मैं भी चल रही हूँ, चलो तुम चलो, मैं भी लेकर चल रही हूँ इसे। तो दिया की बेस्टी बोलती कि नहीं मैम, आप क्यों तकलीफ करिए, मैं लेकर चली जाऊंगी, मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो माही जी बोलते कि नहीं, तुम दोनों अपनी हालत देखो पहले, इतना ड्रंक तुम लोगों को अभी से नहीं करनी चाहिए। तो दिया की बेस्टी बोलती कि नहीं मैम, मैंने तो इसे बहुत मना किया बट ये नहीं सुनी। तो माही जी बोलते हैं कि वो बात की बात है, बाद में बात करेंगे, चलो अभी। तो हमारी माही जी की जो फ्रेंड है वो बोलती है कि कहाँ चलो, पीछे तो देख। तो माही जी पीछे देखती है, फिर तो वो अब सोचने लगती है कि इसके साथ जाए ना जाए। फिर वो बोल देती है, मीन्स कि सोचने में वो कुछ सेकंड्स लगाती है, देन वो बोल देती है हमारे जीजा जी और उनके भाई लोगों को कि आप लोग आगे चलिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर में आ रही हूँ मैं। तो फिर हमारे जो जीजा जी है उनको तो जाने का मन नहीं था बट वो क्या ही, जब सामने से भाई जी बोल दी कि आप लोग चलिए तो वो भी क्या बोलेंगे। तो वो चलने लगते हैं। तो यहाँ पे रुकता कौन है? माही जी की फ्रेंड, और माही जी रुक जाते हैं, अदरवाइज सब जाने लगते हैं। तो माही जी यहाँ क्या करती है वो हमारी दिया को होल्ड करती है। होल्ड करने के बाद वो एक साइड माही जी थी, एक साइड बीच में दिया और उसके बगल में दिया की बेस्टी थी। तो ये लोग ले जा रहे होते हैं दिया को वॉशरूम। पीछे से माही जी की फ्रेंड आ रही होती है। वॉशरूम में जाने वक्त सीन क्या होता है, अंदर जाते हैं तीनों लोग, चारों लोग, तीनों लोग जाते हैं और माही की जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि मैं बाहर ही हूँ, तो वो बाहर ही रहती है। देन ये लोग जब अंदर जाते हैं तो जो हमारी माही जी दिया जी की बेस्टी है वो वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और हमारी जो माही जी है वो दिया को होल्ड करके, नहीं पता क्यों बट वो दिया का केयर कर रही थी। उन्हें भी नहीं पता, वो ऐसे किसी पे उतना मतलब कि इंटरेस्ट नहीं देती, वो किसी की मतलब कि मतलब नहीं रखती वो किसी से, बट वो दिया के मामले में से क्यों है ये बात उनको खुद को नहीं पता कि वो अभी खुद इंटरफेयर क्यों हुई है इसमें। खैर वो दिया को मतलब कि खड़ी कराती है। देन दिया का फेस वॉश करने लगती है, 1 से 2 बार छिटकारे मारती है दिया के फेस में। तो दिया एक गहरी सांस लेती है। तो माही जी को थोड़ा सा पता नहीं क्यों डर सा लगने लगता है, ये कुछ हुआ नहीं ऐसे करके। तो वो डायरेक्ट क्या करती है, दिया का फेस अपनी तरफ करके उसका फेस देखने लगते है कि हाँ कि कुछ हुआ है या फिर नहीं। और जब वो ऐसे करती है
वो सिर्फ इस इंटेंस से करती है दिया का फेस अपने तरफ कि हाँ देखूं कहीं से चोट वोट लगी है क्या, जो ऐसे अभी रिएक्ट की वो। तो जब दिया की फेस वो देख रही होती है ना माही जी, तो दिया क्या करती है, दिया बड़ी इंटेंस लुक देती है माही जी को। वो जिस नजर या जिस अंदाज से माही जी को देखती है ना, माही जी थोड़ी देर के लिए पॉज होकर दिया की आंखों में खो जाती है। देन पता नहीं क्या होता, सडन में जो हमारी दिया है, उस वक्त वॉशरूम में उतना कोई था नहीं, और जो भी था सब वॉशरूम के अंदर ही गए थे, तो बाहर के साइड में कोई था नहीं। तो हमारी जो दिया होती है वो सडन में माई जी को देखते देखते ही उनके शोल्डर को होल्ड करती है। अब ये अचानक से, ऐसे अचानक से होल्ड करती है, तो हमारी माही जी एक बड़ी, अब उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो थोड़ी शॉकिंग सा सीन, मतलब सीन हो जाता है वहाँ पे। तो दिया क्या करती है, माही जी को तुरंत उसके उनके शोल्डर से होल्ड करती है। होल्ड करने के बाद उनको डायरेक्ट वॉल से लगा देती है, और माही जी शॉक कि दिया क्या कर रही है अचानक से ऐसे। वॉल से लगाने के बाद सडन हमारी दिया माही जी के लिप्स पे किस कर लेती है। और ऐसा नहीं है कि वो किस कर रही होती है, वो सिर्फ माही जी के लिप्स पे अपने होठ रखी हुई थी। देन वो अपने हाथों से माही जी की कमर साइड में इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेस करती है। माही जी जो चीखती है, दिया डर के मारे पीछे हो जाती है, सच में सडनली पीछे हो जाती है वो। और उस वक्त दिया का नशा सब उतर चुका था, ऐसा सीन हो चुका था। दिया शॉक, हाँ दिया होश में अभी भी नहीं थी, बट जो डर, मतलब कि सडन वो जो जब जब चीखी माही जी, तो दिया को ये बहुत बहुत डरा चुका था कि क्या हो गया। बट हाँ, कुछ देर के लिए जब माही जी ऐसे चीखी, तो दिया तो पीछे हट गई। दिया के पीछे हटते ही एंट्री होता है हमारी दिया की बेस्टी का। तो वो जब आती है, तो वो ये सीन देखी नहीं होती है, ये अभी कुछ हुआ यहाँ पे, वो ये सीन नहीं देखी होती है। तो वो तो नॉर्मल में आती है, अपने हैंड वॉश करने लगती है। और यहाँ पे हमारी जो माही जी है, वो थोड़ी देर के लिए कहीं किसी और दुनिया में चली गई होती। वो सिर्फ पॉज होकर, पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा है, वो सिर्फ पॉज है, खड़ी हुई है। और दूसरी साइड हमारी जो दिया है, वो अभी सेंस में उतनी नहीं आई है, बट हाँ उस सिचुएशन में वो थोड़ी बहुत जॉब के पीछे आ चुकी थी। दिया भी पॉज, माही जी भी पॉज, लेकिन याद सिर्फ माही जी को भी है, दिया जी को अभी तक कुछ होश नहीं है। खैर, फिर दिया की बेस्टी दिया को होल्ड करती है। फेस फेस तो दिया वॉश कर ही चुकी थी, तो उसकी बेस्टी दिया को बोलती है कि तुम वॉशरूम में जाओगी, तो दिया ना बोल देती है। देन दिया बोलती है कि ओके मैम, हम लोग बाहर चलते हैं। तो माहिर जी बोलते कि अच्छा तुम चलो, मैं अब अभी आ रही हूँ। तो ऐसे साउंड, तो उसकी बेस्टी, दिया की बेस्टी को थोड़ा, मतलब कि अलग सा साउंड फील होता है कि अभी मैम ऐसे क्यों बोल रही है। तो फिर वो कुछ पूछती नहीं है मैम से, वो क्या पूछेगी। तो वो चुपचाप दिया को लेकर बाहर आ जाती है। अंदर में माही जी उसी वॉल के साइड, जिस वॉल के साइड दिया लगाई थी, उसी साइड खड़ी होकर एक गहरी सांस लेती है। वो गहरी सांस लेने के बाद वो, मतलब कि वो अपने लिप्स से हाथ हटाती है। देन वो तुरंत अपने फेस को वॉश करने लगती है, फेस में पानी मारने लगती है और मिरर में खुद का फेस देख रही होती है। कुछ टाइम तक माही जी ऐसे ही खड़ी होकर, पॉज होकर वो देख रही होती है, सिर्फ अपने फेस को, कुछ नहीं, मन में क्या चल रहा है वो खुद वो जाने। तो कुछ ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद ना, माही जी की जो फ्रेंड है वो वॉशरूम के अंदर आती है। वो देखती है माही जी को ऐसे कि वो क्यों ऐसे करी। तो माही जी की शोल्डर पीछे से
शोल्डर पे हाथ रखती है। तो जैसे रखती है ना तो माही जी चौंक जाती है। होता है ना एक डर कि कौन होगा कौन नहीं, तो वो चौंक के थोड़ा पीछे हट जाती है। तो माही जी की फ्रेंड बोलती है, अरे कहाँ मैं हूँ यार, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? तो माही जी बोलते कि ओह अच्छा, कुछ नहीं, दिया वो सब बाहर ही है। तो उनकी फ्रेंड बोलते हैं कि हाँ वो सब तो बाहर ही खड़ी है। तो माही जी बोलते कि ओह अच्छा, चल बाहर चलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो ऐसे? उतनी टाइम से मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो माही जी बोलते कि हाँ मैं आ ही रही थी। चलो चलते हैं। तो जब माही जी ऐसे बोले थे ना तो उनकी फ्रेंड बोलती क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, तो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? तो माही बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो बाहर चलते हैं। तो बाहर जाते ही ना माही जी दिया को एक बार देखती है। दिया को कुछ नहीं याद, दिया अभी भी थोड़ी बहुत नशे में है। हाँ वो बात अलग है, दिया उस वक्त थोड़ी डर चुकी थी सडन में, कुछ टाइम के लिए उसका सारा नशा चला गया था। खैर अभी दिया को सेंस नहीं था। दिया मतलब कि उसकी आंखें बंद थी और वो अपनी बेस्टी के शोल्डर पे सिर रखी हुई थी। तो माही जी बोलती कि अच्छा, तुम लोग ने सोचा है कि कैसे घर जाओगे? तो उनके फ्रेंड बेस्टी बोलते हैं कि हाँ मैं सोच रही हूँ कि टैक्सी कर लूँ। ऐसे दिया की बेस्टी बोलती है। तो माही जी बोलते कि ओह अच्छा ठीक है। तो ये सब वॉशरूम से हम बाहर निकल चुके होते हैं। निकलने के बाद जो दिया की बेस्टी है वो इधर उधर देखने लगती है। तो माही पूछते है कि क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो? तो उसकी बेस्टी बोलती कि नहीं वही, यही सोच रही हूँ कि टैक्सी कहाँ से कराऊं, यहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो माही जी बोलते कि अच्छा ये बात है। तो पता नहीं क्यों माही जी क्या करती है, वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि देख ना यार। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि क्या देखूं? तो माही जी बोलती है कि टैक्सी टैक्सी। तो उनकी जो फ्रेंड बोलती है कि तेरे को लगता है कि अभी कुछ कोई टैक्सी मिलेगी इधर इधर पे इस प्लेस में? तो माही जी बोलती है कि तो फिर ये लोग कैसे जाएंगे? तो उनकी फ्रेंड बोलती है धीरे से उनके पास, मीन्स की माही जी को ही सुनाई दे कि तेरे को क्या लेना देना है, तू क्यों इतना चाप ले रही है, सॉरी तू कितना लोड ले रही है? तो उनकी फ्रेंड बोलते है कि लोड नहीं ले रही हूँ यार, देख तो इन दोनों की हालत, खुद की स्टूडेंट है यार, कुछ तो देख। बोलते कि ओ अच्छा, मतलब कि सारे स्टूडेंट का ठेका लेकर रखा है हमने, क्यों सही सलामत हो तो घर पहुंच जाए। तो माही जी बोलती कि तू कैसे बात कर रही है बता तू? तो उनकी फ्रेंड बोलती कि हाँ हाँ मैं ऐसे ही बात कर रही। तो माही जी बोलती कि तेरे पास मतलब कि तू कुछ कर सकती है तो कर, अदरवाइज तू बोल दे। तो उनकी फ्रेंड बोलते कि हाँ मैं देखती हूँ, मैं कोई टैक्सी बुक करती हूँ, इधर तो वैसे मेरे को नहीं लगता आने वाली है कोई। तो माही जी की जो फ्रेंड है वो देखने लगती है। तो वहाँ पता चलता है कि एक टैक्सी अवेलेबल है जो विद इन 5 मिनट्स में आ जाएगी। तो माही जी बोलते कि ठीक है तू यही कर दे। तो उनकी फ्रेंड कर देती। तो अब टैक्सी की वेट की जा रही थी, तब तक दिया और दिया की बेस्टी के सब खड़े ही थे। तो दिया की जो बेस्टी थी वो माही जी को बोलते कि मैम आप चाहो तो घर जा सकते हो, अब हम लोग घर चले जाएंगे, वैसे ही आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की है। माही बोलते कि नहीं मैं यहीं रहूंगी, टैक्सी जब आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। और जो माही जी की फ्रेंड है ना उनको तो समझ ही नहीं आ रही होती है कि माही इतना इंटरफेयर किसी और के लाइफ में कैसे कर रही है, जो माही यूं ही मतलब नहीं रखती है, बट ये इनके लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है? तो बट वो उतना नोट नहीं करती, क्या ही नोट करेगी। खैर उस वो नॉर्मल में छोड़ देती है इस बात को। तो ऐसे ही कुछ देर खड़े होने के बाद टैक्सी आ जाती है। तो हमारे दिया और माही, दिया की फ्रेंड, ये बैठ जाते हैं।
तो दिया की बेस्टी बोलती कि मैम आप लोग भी तो घर जा रहे हो ना, तो आप लोग भी इसी में बैठ कर चलिए। तो माही बोलती कि नहीं तुम लोग जाओ, हम लोग चले जाएंगे। तो फोर्स नहीं करती दिया की बेस्टी, वो एग्री कर जाती है, उसको ठीक भी लगता है क्योंकि अब ये वैसे ड्रंक हालत में, जिस हालत में वो माही जी से मिले थे वो नहीं मिलना चाहिए था। दिया की बेस्टी का मानना था मैम है उनके सामने ड्रंक होकर ऐसे खड़ी हुई है तो किसको अच्छा लगेगा, इसलिए वही। तो खैर ये लोग, इनकी टैक्सी चली जाती है और यहाँ हमारी माही जी और उनकी फ्रेंड घर की ओर चले निकल जाते हैं। तो माही जी को बड़े ध्यान से देखते हुए उनकी फ्रेंड जा रही होती है। कुछ देर तक तो वो माही जी को नोट कर रही होती है और माही जी मतलब कि अलग, वो उन पे अपनी फ्रेंड पे ध्यान नहीं देते, वो कहीं और खोई हुई थी, कहाँ ये माही जी को भी नहीं पता। खैर जब उनकी फ्रेंड ऐसे देखती है कि हाँ माही उनको नहीं देख रही है, तो वो माही जी को पुकारती है, माही जी की नाम लेती है, माही सुन सुन यार कहाँ देख रही ऐसे करके। बट माही जी का ध्यान ही नहीं था, मतलब कि वो यहाँ पे होकर भी नहीं थी। तो उनकी फ्रेंड उनके शोल्डर पे हाथ रख कर उनको हिलाती है थोड़ी, तब माही जी उसमें आती थी कि ओ तू क्या कर रही है, सीधे सीधे चल। तो उनकी फ्रेंड बोलती कि हाँ सीधे चल रही हूँ, तू है कहाँ ये बता पहले। तो माया जी बोलते कि कहाँ हूँ, तेरे सामने ही हूँ और कहाँ होंगी। तो माही जी की फ्रेंड बोलते कि हाँ मुझे पता है कि तू मेरे सामने है, बट तू मेरे सामने होकर भी मुझे नहीं लगता कि तू मेरे सामने है, चल बता कहाँ खोई हुई है और क्या सोच रही है। तो माही जी बोलते कि कुछ नहीं यार, मैं क्या सोचूंगी, हर बात तो तेरे को बताती हूँ। तो माही जी की फ्रेंड बोलती है हाँ हर बात बताती है, बट अभी कुछ ऐसा है जो तुम मेरे को नहीं बता रही है। तो माही जी थोड़ा सा पॉज हो जाती है। तो उनकी फ्रेंड बोलती कि हाँ कुछ है ना, बता क्या सोच रही है। तो माही जब क्या ही बोले, तो वो कोई और बात ला देती, यही कि अरे यार तेरे को पता है ना वो भी घर आया, घर जाऊंगी तो एक सीन बनेगा क्योंकि मैंने ऐसे ही उनको जाने दिया। तो माही जी की फ्रेंड बोलती उनको, हाय क्या प्यार है। तो माही जी बोलती सट्टा प्यार, हर वक्त तेरे को मजाक सूझता रहता है, एक तो मुझे वैसे उससे शादी नहीं करनी, ऊपर से तू अलग ही खिचड़ी पकड़ी, क्यों फालतू में टीस कर रही है, बता तेरे को क्या मिलेगा इससे। तो उनकी फ्रेंड बोलती है सुकून यार सुकून, तेरी नहीं लूंगी तो किसकी लूंगी बता, बता तेरे को तुझे परेशान नहीं करूंगा तो किसे करूंगी। तो उनकी माही बोलती कि हाँ हाँ अपना ड्रामे बंद कर। तो माही की फ्रेंड बोलती कि ओ तो इस बात से तू परेशान है कि कैसे छुटकारा पाए, कोई ना तू तो बोलने वाली थी ना यार कि नहीं करनी है तेरे को, तू बोल दियो उसको, तू बोल दियो कि नहीं पसंद तेरे को। तो माही जी बोलती कि हाँ बोल दियो, जितना इजी वे में तू इसको ले रही है ना उतना इजी है नहीं। तो माही की फ्रेंड बोलते अच्छा बस चल पहले घर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। तो माही जी बोलती कि घर, मुझे तो जाने में भी डर लग रही है, एक तो मैंने जो किया है ना अभी, जो उन लोगों को अकेले जाने दे दिया, उसमें देखना मेरी माँ कितनी चढ़ाई करेगी मेरे ऊपर। तो माही की फ्रेंड बोलते कि हाँ जब तेरे को पता था, मेरे को नहीं समझ में तू इंटरफेयर क्यों करने की जरूरत था। तो माही बोलती कि यार वो लोग लड़कियां थी, ड्रंक थी, शाम होने वाली है, वो हालत भी ठीक नहीं थी, तो कर दिया हेल्प। अब हर चीज का वजह होना ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो उनकी फ्रेंड बोलती हाँ जरूरी नहीं है, आई एग्री विद दिस, बट माही तू। तो माही बोलती कि मैं क्या, चुपचाप मुंह बंद कर चल मेरे साथ, चलनी है तो चल अदरवाइज तू घर जा। तो उनकी फ्रेंड बोलती कि हाँ चल रही हूँ, हमेशा रोड रोड रोड। तो फिर ये लोग जाने लगते हैं। दूसरी ओर हमारी दिया और उसकी बेस्टी, दिया अपने सिर को अपनी बेस्टी के शोल्डर पर रखी हुई थी और उसकी बेस्टी को गुस्सा आ रहा था कि इसकी वजह से मैम के सामने ऐसे सीन बना, मैम के सामने ड्रंक होकर थी ये लोग, वो भी कॉलेज का फर्स्ट ईयर ये लोग का था, तो इम्प्रेशन थोड़ा घट चुका था।
खैर वो बोलते कि अब जो होगा कल होगा, देखा जाएगा कल कैसे फेस करेंगे। इसको कुछ याद है होगा भी कि नहीं मुझे नहीं पता। ट्रंक करनी है, बात बतानी नहीं होती पूरी, ऐसे वो भजर भजर कर रही थी। देन कुछ टाइम में इन लोगों का घर आ जाता है, मीन्स दिया की बेस्टी का घर आ जाता है। तो वो टैक्सी से निकलती है। देन वो टैक्सी वाले को बोलती है कि आप रुकिए, मैं अभी जस्ट इसको घर पर छोड़ कर आती हूँ। तो वो एग्री कर जाते हैं। तो दिया की बेस्टी उसे घर संभाल कर जैसे तैसे ले जाते। नहीं हो रहा था उससे, ड्रंक तो वो भी थी ना, उसे नहीं हो रहा था, बट वो जैसे तैसे दिया को ले जाती है। ले जाने के बाद दिया को सोफे में छोड़ देती है। देन वो फटाक से नीचे आती है, झटाक से पैसे देती है उनको और उनको बोलती है कि ठीक है, दे देती है, थैंक यू बोलती है, निकल लेती है घर की ओर। घर जाती है। जाने के बाद देखती है कि दिया मतलब कि अलग वो जैसे बैठा कर गई थी उसकी बेस्टी। दिया एकदम छितरी हुई है, उसका पैर कहीं और, हाथ कहीं और, सिर कहीं और वो ऐसे मुंह खोले हुए सो रही थी। तो दिया की बेस्टी जब ये देखती है तो उसको बहुत हंसी आती है। पहले तो वो क्या करती है, वो फोटो क्लिक करती है, 2-3 तो दिया की। देन वो दिया को अब थोड़ी बहुत जितना उससे बन सकता है स्ट्रेट करती है। तो उसकी मम्मा तब तक आ जाती है, दिया की मम्मा, सॉरी दिया की बेस्टी की मम्मा। तो वो जब आती है तो वो देखती है दिया को ऐसे और अपनी बेटी को ऐसे देखती है। तो वो बोलते कि बच्चा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, दिया ऐसे क्यों है बैठी हुई है। तो उनकी मम्मी जो है, उनकी बेस्टी की, सॉरी जो बेस्टी है उसकी, वो बोलती कि नहीं मम्मा वो कुछ नहीं, दिया को नींद आ रही है ना इसलिए वो यहीं सो गई। तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि नींद आ रही है तो यहीं सो गई, रूम में ले जाओ बिना कुछ खाए ही, ऐसे कैसे, वैसे बोल के दिया के पास आकर दिया दिया करने लगती है। तो उसकी बेस्टी जो है बोलती है मम्मा इसे मत उठाओ, इसे उठाना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मम्मा इसे रहने दो ना, मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ, देन कुछ खाने के लिए रख लूंगी ना, आप इतना मत सोचो। ऐसे बोल के उसकी बेस्टी झटाक से, अब तो दिया उससे उठ भी नहीं रही थी, तो उसकी मम्मा हेल्प करती उसको उठाने में। देन उसको ऊपर ले जाया जाता है दिया को। दिया जाती है अपनी बेस्टी के रूम में। देन दिया जाकर वहाँ पे उसको लिटा दिया जाता है। तो उसकी बेस्टी जब उसको लिटाती है तो एक गहरी सांस लेती है। देन वो दिया को बोलने लगती है तेरी वजह से आज मैं घर में फंसते फंसते बची हूँ, शुक्र मना कि तू भी जागी नहीं हुई है, ड्रंक कर दिया ड्रंक, तू सुबह होने दे, तेरे को ना मैंने टाई लगाई ना तब तू बोली मेरे को। वो ऐसे से बोले थे। पीछे से उनकी मम्मा बोलती कि क्या हुआ बच्चा, आप क्या बोल रहे हो। तो उसकी बेस्टी बोलती कि नहीं मम्मा आप अभी तक यहाँ हो, आप जाओ मुझे फ्रेश होनी है और मैं मेरे लिए कुछ खाने के लिए रख दो, मैं आऊँगी तो ऊपर ऊपर ही हम लोग खा लेंगे। तो उसकी मम्मी बोलती कि हाँ वो बात ठीक है बट दिया को हुआ क्या है। तो दिया की बेस्टी बोलती कि नहीं मम्मा कुछ नहीं, वो बस टायर्ड हो चुकी है, उसको बहुत नींद आ रही थी, वो बोली है कि मुझे कोई उठाएगा नहीं इसलिए वो सो रही है, उसको छोड़िए ना, आप उससे मतलब मत रखिए, आप जाइए जी, ऐसे करके वो अपनी मम्मा को रूम से बाहर कर देती है और खुद दरवाज़ा जल्दी से बंद करने के बाद एक गहरी सांस लेती है। फिर दिया को गुस्से वाला लुक देती है कुछ देर, देन वो वॉशरूम में चली जाती है और दिया यहाँ पे घोड़े गधे बेच कर सो रही होती है। खैर दूसरी ओर हमारी माही जी की जो फ्रेंड है वो घर पहुंच चुके होते हैं। घर में एक सीन क्रिएट होने वाला होता है। खैर है गाइस, अब मेरे को जाना होगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोगों को ये स्टोरी, ये एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई नो कि मेरा ब्रेक छोटा नहीं होता बट क्या करूँ यार, थोड़ी बहुत। खैर बाय बाय, टेक केयर।